अब रोते हुए राम जी लक्ष्मण जी भगवान शंकर की दृष्टि में पड़े। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। राम जी रो रहे हैं, हे प्रिय जानकी, हे जानकी। राम जी को रोते देखा, आहा, भगवान शंकर की आंखों में भी आंसू आ गए। जय सच्चिदानंद जग पावन पावन जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहे चले मनोज नसा। भगवान शंकर ने राम जी लक्ष्मण जी को रोते देखा, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। माता सती ने कहा, प्रभु आजकल आप सभी कार्य उल्टे कर रहे हैं। एक बड़े साधारण से साधु के पास कथा सुनने चले जाते हैं और चलो वो तो अपराध हो गया सो हो गया, और एक साधारण से मनुष्य जो अपनी पत्नी के विरह में मोह में फंसे हैं, वे रो रहे हैं, आप उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु क्या हुआ आपको? भगवान शंकर ने कुछ नहीं कहा। दोबारा से फिर कहा, माता जी ने कहा, प्रभु ये उल्टा कार्य क्यों? ये साधारण से मनुष्य अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, आप इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। देवी ये भगवान है। वाह प्रभु, अगर ऐसे भगवान होंगे तो न जाने कितने भगवान मिल जाएंगे रास्ते में। रोता हुआ भगवान कभी मिला है आज तक? भगवान ने कहा, देवी तुमने इन्हें पहचाना नहीं। माता सती ने कहा, पहचाना क्या? इनसे मिले ही नहीं है। इनसे नहीं मिली पर इनकी कथा से मिली हो। कौन? अभी अभी जहां से हम आ रहे हैं उन्हीं की कथा सुनकर आ रहे हैं। जासु कथा कथा जासु कथा कुंभज ऋषि गाय। जासु कथा कुंभज ऋषि गाय। जासु कथा कुंभज ऋषि जासु जासु कथा जासु कथा कुंभज 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 ऋषि जासु कथा कुंभज। हे भगति जासु में तुम्हारी सुनाई सुनाई सुनाई। भगति भगति जासु में तुम्हारी भगति जासु में तुम्हारी सुनाई। भगति जासु में तुम्हारी भगति जासु में तुम्हारी सुनाई तुम्हारी सुनाई तुम्हारी सुनाई। भगति जासु
भगति जासु भगति जासु भगति जासु मैं तुम्हें सुनाई जासु कथा कुंभज जासु कथा कुंभज जासु कथा कुंभज ऋषि गाये जासु कथा कुंभज ऋषि गाये जासु कथा कुंभज ऋषि गाये जासु कथा कुंभज जासु कथा कुंभज। ये वही परमात्मा है। कौन? समझ में चौपाई आई? क्या कहा? देवी जिनको तुम पहचान नहीं पा रही हो, इनकी कथा अभी अभी सुनी है। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई भगति जासु में तुम्हें सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। वही इष्ट देव मेरे राम जी हैं जिनकी कथा सुनी। अब देखना जरा, कथा में बैठी तो रही, अगर कथा सुनी होती तो पूछना नहीं पड़ता कि ये कौन है। कथा नहीं सुनी, ये सिद्ध हो गया। प्रभु ये भगवान है? हाँ, लगता तो नहीं। बन बन भटक रहे हैं, ऐसे भी भगवान होते हैं। भटकने वाले भगवान के चक्कर में जो भक्त आ जाएगा वो भी भटकेगा। बोलो जय सिया राम। माता सती की इस वेदना को, इसकी शंका को सुनकर भगवान शंकर मन ही मन मुस्कुराए और उनको लगा कि अब कुछ होने वाला है। देवी भगवान नहीं लग रहे हैं ना, तो एक काम करो। क्या? जाओ परीक्षा ले लो जाकर के। अच्छा सच बताएं, आपको हम पूरे पांडाल से प्रार्थना करके कहते हैं, जिस दिन आपको भगवान की मूर्ति में सिर्फ पत्थर नजर आने लगे, समझ लेना कि अब आपका कल्याण नहीं है। और जिस दिन आपको कण कण में भगवान दिखाई देने लगे, समझ लेना अब कल्याण की घड़ी प्रारंभ हो गई। बोलो जय सिया राम। माता सती को साक्षात भगवान में भगवान नहीं लगे, और जितने भी भगवान को न मानने वाले हैं ना, हाँ, उन्हें भगवान फिर समय आने पर ऐसी पटकी देते हैं कि फिर वे भगवान तो छोड़ो, फिर वे पीपर वाले, बरगद वाले, झंडा वाले, घंटा वाले सब मानने लगते हैं। बोलो जय सिया राम। हाँ, और आजकल एक नए देवता चले हैं, कब्जा वाले। कब्जा वाले मिले आपको कभी? पता है ये कहाँ मिलते हैं? कहीं भी नगर पंचायत की जगह पड़ती हो, ग्राम पंचायत की जगह पड़ती हो, तिराहा हो, चौराहा हो, 4 ईंटें गाड़ दो, त्रिशूल लगा दो, कब्जा वाले देवता तैयार। बोलो जय सिया राम। अच्छा, इनकी लिमिट भी होती है, उम्र भी होती है एक। ये तब तक ही है कब्जा वाले देवता जब तक लोगों की नज़र है। जैसे ही लोगों ने अपनी नज़र हटाई, सोई वहाँ बिल्डिंग तैयार। बोलो जय सिया राम। उद्देश्य तो यही है, और बाद में एक त्रिशूल गढ़ा ही रहा। भगवान शंकर ने कहा, देवी तुम्हारे मन में यदि शंका है तो एक काम करो, अगर तुम्हें लगता है कि ये भगवान नहीं है तो भगवान स्वयं अपनी परीक्षा देंगे, तो ये कैसे पता करें? तो अब भगवान शंकर ने कह दिया, जाओ परीक्षा ले लो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, 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 जो तुम्हारे मन अति संदेह
माताजी ने कहा ले ले परीक्षा। हाँ ले लो। तैयार हो गई परीक्षा लेने के लिए। एक बात सच सच बताना, आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपसे कोई कहे कि भगवान की परीक्षा ले लो, तो बोलो आप क्या भगवान की परीक्षा लेने के लिए तैयार होंगे? कौन कौन तैयार नहीं होगा वो हाथ खड़ा करके बताए। और जिनका हाथ नहीं उठेगा हम समझ लेंगे वे तैयार होंगे परीक्षा लेने के लिए। हे भगवान, बहुत हैं करेरा में जो परीक्षा लेंगे, हाथ नहीं उठा रहे। सच में लोगे परीक्षा? नहीं लोगे? अच्छा क्यों नहीं लोगे? क्योंकि लेना ही नहीं चाहिए। भगवान की परीक्षा भी कहीं ली जाती है? नहीं ली जाती। बिल्कुल पक्का। अच्छा अगर हम कहें कि करेरा वाले लेते हैं तो मानोगे आप? नहीं मानोगे। अच्छा हम अगर प्रमाण दे दें फिर मानोगे? हम पूरे करेरा वालों को अभी प्रमाण दे रहे हैं। न जाने कितने लोग परीक्षा लेते हैं। कैसे? हनुमान जी के मंदिर में आए, बब्बाजू हमारे लड़का के इंटर में, हाई स्कूल में तो जैसे ठीक आ गए, भगवान पास हो गए, अब इंटर बची है, आसो इंटर निकाल दियो महाराज, 151 को प्रसाद चढ़ाएंगे, अगर सच्चे हो तो निकाल दियो। अब हनुमान जी को लगा कि ये तो सच्चाई दांव पे लग गई हमारी। अब तो खुद का किराया खर्च करें, इलाहाबाद जाएं, बोर्ड पे कॉपी निकलवाएं। फिर यहाँ की कॉपी भी इलाहाबाद ही जाती क्या? भोपाल जाती है। चलो डायरेक्शन बदल दे रहे हैं, क्या बुराई उसमें। MP यूपी, हम यूपी वाले, हमें इलाहाबाद का पता है। तो भगवान बिना मतलब का किराया खर्च करके भोपाल जाएं, और वो भी 151 में वेटिंग में खड़े हों भगवान, पता नहीं कब चढ़े। और चढ़ भी जाए तो वो भगवान मालिक की कैसे चढ़े। भगवान को थोड़ा खिला के बाकी फ्रिज में रख के सब रिश्तेदारों को खबर डाला। बोलो जय सिया राम। बोलो ये परीक्षा है कि नहीं? भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो हम सबकी परीक्षा लेने वाले हैं, हम उनकी परीक्षा लें, यह तो अपराध है ना। माता सती ने आज परीक्षा ली है। कैसे ली? कथा कहती है, तुलसी बाबा लिखते हैं, आगे हुए सोए चली कर सीता कर रूप। आगे हुए सोए चली कर सीता कर वेश। आगे चली, किन से आगे? किन से आगे चली? राम जी लक्ष्मण जी से आगे। अब बताओ, भगवान से आगे अगर भक्त चलने लगे तो बोलो वो भटकेगा कि नहीं? आजकल जब कोहरे में गाड़ी चलाई जाती है तो हम लोग इंतजार करते हैं कि कोई गाड़ी वाला मिल जाए जिसके पीछे लगा दिया जाए। अच्छा अगर अकेले चलाते हैं तो धुंध के अलावा कुछ नहीं दिखता है, तो बड़े संभल के चलाना पड़ता है। हमारी स्थिति भी वही है। हमारे सामने जब समस्या का कोहरा खड़ा होता है तो लगता है प्रभु एक जरा सी टिमटिमाती हुई एक छोटी सी बत्ती दिख जाए जिसके सहारे हम अपना पूरा समस्या का कोहरा पार कर जाएं। पार करना ही है। अब अगर नहीं पार कर पाए तो दोष भगवान को दे देते हैं। माता सती ने सीता जी का रूप बनाया, राम जी के आगे आई और देखो। अच्छा एक बात और पूछें आपसे, जैसे राम जी की परीक्षा लेनी थी तो परीक्षा लेने वाले से आगे निकल गई, क्या परीक्षा ले पाएंगी? आगे नहीं निकलना चाहिए। जिसकी परीक्षा लेनी उसे पीछे छोड़ दिया। ये तो वही बात हुई, हमारे पूज्य महाराज श्री सुनाते, एक बहुत जिला चैंपियन दौड़ लगाने वाला, जिला में आसपास उसका नाम, इतना आगे दौड़ लगाने में कि आज तक कोई हरा ही नहीं पाया। एक दिन आधी रात में दौड़ता हुआ पाया गया। गांव के आसपास के लोगों ने कहा, भाई साहब इतनी रात में क्यों दौड़ रहे हो, सर्दी है क्या, कोई प्रतियोगिता हो रही? बोले नहीं। फिर कोई रियाज कर रहे हैं दौड़ लगाने का? बोले नहीं। तो फिर इतनी रात में क्यों दौड़ रहे हो?
बोले मैं रात में घर में था, चोर आ गया। अच्छा, चोर ने मुझको देखा, मैंने चोर को देखा, चोर भागा, मैं भी चोर के पीछे भागा। लोग बोले अरे वाह, तब तो फिर आपने पकड़ लिया होगा। वो बोला तुम पकड़ने की कहते हो, 3 किलोमीटर पीछे छोड़ के आए उसे हम। बोलो जय सिया राम। और अगर मान लो हम चोर को पकड़ लेते तो गांव में बदनामी होती कि ये चोरई के बराबर दौड़ पाए। हम जिला चैंपियन हैं, हमारी दौड़ का अलग मुकाबला, हम नहीं पकड़ते, चोर छोड़े आए, देखो 3 किलोमीटर। लोगों ने हाथ जोड़े, जय हो महाराज, बोलो जय सिया राम। यही स्थिति हमारी आपकी भी है, माता सती की भी है। जिनकी परीक्षा लेनी उन्हें पीछे छोड़ दिया, आगे निकल गई। अब बताओ क्या होगा? आगे निकल तो गई, पर राम जी लक्ष्मण जी की दृष्टि जब पहुंची, लक्ष्मण जी बोले भैया हाँ माता जी मिल गई, अब रोना बंद करो। राम जी बोले मिल तो गई पर तुम्हारी माता जी नहीं मिली, तो फिर हमारी माता जी मिल गई। बोलो जय सिया राम। ये तो सत्य कहा कि माता जी मिल गई, पर तुम्हारी नहीं हमारी। लक्ष्मण जी बोले आपकी? हाँ, हमारी भाभी मां नहीं है। बोले ना, तो फिर? बोले ये हमारी है। तो किनकी है ये? तो भगवान शंकर की ओर देखा, और भगवान शंकर की ओर देखकर माता सती की ओर इशारा करके कह रहे, कहबो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहबो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहबो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहाँ बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहबो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, बहोरी कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेली फिरहूं के है तू, विपिन अकेली फिरहूं के तू, विपिन अकेली फिरहूं के है तू, विपिन अकेली फिरहूं के तू, कहबो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहबो बहोरी कहाँ ब्रस के तू, कहाँ ब्रस के तू, कहाँ ब्रस ब्रस के के तू, कहाँ ब्रस के तू। कहु बहोरी कहाँ ब्रस के तू। राम जी ने आवाज लगा के कहा, कहाँ घूम रही हो अकेली, कहाँ है भगवान शंकर? माता सती ने कहा हमने तो सीता का रूप बनाया और ये पूछ शंकर भगवान के विषय में रहे, क्या ठीक ठाक मेकअप नहीं हुआ? देखा पता किया, ठीक तो है ही, बिल्कुल सीता लग रही है, कोई नहीं पहचान सकता, हो सकता है ये किसी और से कह रहे हो। सो माता जी फिर चली, तब तक फिर पीछे से आवाज लगाई, माता जी कहां जा रही हो? भगवान शंकर कहां है? अकेली जंगल में घूम रही हो, हमें डर है, हमारी धर्मपत्नी अकेली थी, उसे कोई निशाचर उठा कर ले गया, आप अकेली मत घूमो, डर लग रहा है। अब समझ गई माता जी कि इन्होंने पहचान लिया, तो अब क्या करें? कर तो कुछ नहीं सकती, पर हाथ जोड़कर बैठ गई, आंख बंद कर ली, नयन मूंद बैठी मगमाही, नयन मूंद बैठी मगमाही। नेत्र बंद करके बैठ गई कि कोई देख ना पाए, पर कोई देखे न देखे पर प्रभु तो देखता होगा। सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के, प्रभु के पास जाना है, वो जाना है, और जब जाना है तो फिर क्यों? ना हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। स्थिति ये, माता सती आगे भी नहीं बढ़ पा रही हैं। राम जी ने कहा अकेली मत घूमो, हमने पहचान लिया। भगवान शंकर ने कहा प्रभु अब इनकी कुशल न लौटे, आपकी परीक्षा ली है, तो कैसे इनकी कुशल न लौटे? बोले इन्हें अभी तक लीला दिख रही थी,
अब ऐश्वर्य दिखा दो। तो क्या ऐश्वर्य दिखाया? तुलसी बाबा लिखते हैं, माता पार्वती सती आंख बंद किए हैं, फिर भी जहां देखै तहां प्रभु आसीना, और सेवई सिद्ध मुनीस प्रवीणा। जहां देखै तहां प्रभु आसीना, सब जगह सेवई सिद्ध मुनीस प्रवीणा। अब तो आंख बंद कर लिए, नयन मूंद बैठी मगमाही, देखना ही नहीं चाहती सब जगह। अच्छा, माता सती अभिमान का रूप है।